हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। यूपीईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो परीक्षा हो रही है उस पे किस आधार पे कराई जाएगी परीक्षा, यानी कि यहाँ पे सिलेबस, पेपर पैटर्न, बुक कौन कौन सी पढ़नी है, साथ में जो 75 जिलों की लगी जो परीक्षा है क्या वो अनिवार्य है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कई जिलों में परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, कई जिलों में नहीं होगा। इस तरीके से आप सभी लोगों के बीच में दुविधा बनी हुई, तो इसके लेके मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम हमने। तो यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए इस वैकेंसी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो मैंने आपको बताया था कि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसका कारण ये था कि कई बच्चों के आरोप है कि इस वैकेंसी में यदि लखनऊ में जो डीबी प्रक्रिया हो रही है, जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया हुई है वहां पे पैसे लेकर या धांधली रूप से वैकेंसी हुई है, इसको लेके विभाग ऊपर तक जानकारी गई है, यानी कि शिक्षा निदेशक तक जानकारी गई। साथ में इसमें सेवा निगम ने भी इस चीज को संज्ञान में लिया और परीक्षा आयोजन के लिए सभी जिलों में डीएम और बीएसओ को आदेश दिया गया, जिससे जो ये भर्ती है वो एकदम पारदर्शिता से वैकेंसी हो। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोग यदि जिस जिले से हैं उस जिले की जो अपडेट आती है मैं आप सभी लोगों को देता हूं जानकारी। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर मेरे जिले की डीबी हो गई क्या, आप मेरे जिले की ज्वाइनिंग कब होगी। देखिए, ज्वाइनिंग बीएसए ही कार्यालय से मिलेगी, हर एक प्रोसेस गवर्नमेंट प्रोसेस होगा। सिर्फ यहाँ पे सेवा प्रदाता जो एजेंसी है उनका बस ये रोल होता है कि आपकी वैकेंसी को पूर्ण कराना। ठीक है, नियुक्ति पत्र जो है आपका वो बीएसए ऑफिस के माध्यम से मिलेगा, यानी कि बीएसए सर के माध्यम से मिलेगा, डीएम क्या क्या के आदेशानुसार मिलेगा, और आपका जो स्कूल आवंटन प्रक्रिया है वो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, मेरे कई ऐसे भर्ती हैं जो चयनित हुए जिन पे कोई भी पैसा नहीं मांगा जा रहा, तो आप सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए पैसा ना दे, क्योंकि यहाँ पे वेतन आपका अभी 12,000 रुपए है। ये वेतन यदि 20 से 25,000 रुपए होते तब तो आप सही से दे सकते थे, क्योंकि यहां पर पैसा देने के लिए आपका कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो योग्य छात्र हैं उनको ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बात है बच्चों के भविष्य को लेके। ठीक है, इस बात को अपने सभी दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि आज हम बात बताने वाले सभी 75 जिलों के लिए बड़ी अपडेट, यानी कि सिलेबस, पेपर पैटर्न, बुक्स, और आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाएं जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए लगाएं क्योंकि जो पेपर्स आ रहे हैं अभी जितने जिलों में एग्जाम हुआ है, झांसी जिले में हो चुका है, लखीमपुर जिले में हो चुका है, और अभी कम से कम मई और जून के बीच में 7 से 8 जिलों में और एग्जाम परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। देखिए, यहाँ पे यदि पूछा जाए जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती हो रही है वो भर्ती हर एक जिले के लेके जो अधिसूचना है, यानी कि नोटिफिकेशन आवेदन है, वो अलग अलग डेट में आ रही है। इस भर्ती का पहला नोटिफिकेशन आया था 10,684 के लेके, वो 2024 जून में आया था। फिर ये 2025 तक चलेगी वैकेंसी। फिर 2025 में आप लोगों का 8800 पदों के लेके जून में वैकेंसी आई थी, विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके लेके अभी भी प्रक्रिया चल रही, जिसमें विभागीय विज्ञापन, फिर आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होता, आवेदन शुल्क इसमें 0 रहती है। ठीक है, फिर इसमें क्या कर दिया कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शैक्षणिक आधार पर, ठीक है, यानी कि आपके जो मेरिट बन रही थी वो वहां पे आप लोगों को शैक्षणिक, यानी कि जो आपकी मेरिट थी डॉक्यूमेंट्स के आधार से आपका मेरिट बनाया जाता था। ठीक, उसमें आप लोगों को यदि अनुभव है तो उसमें आपको बोनस मिलता था, प्रमाण प्रकाशन मिलता था। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट मेरिट चयन बनता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर सेकेंड प्रोसेस ये आया था। पहले फर्स्ट प्रोसेस मेरिट के अकॉर्डिंग थी, फिर रैंडमलेशन आया था, रैंडम प्रोसेस आया था। रैंडम होता या बहुत सारे बच्चों को बीच में डाउट होता। देखो, एक रैंडम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फिल्टर होता है, कह सकते हैं लकी ड्रा। लकी ड्रा में यदि किसी जिले से 10,000 आवेदन हुए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 आवेदन हुए थे, तो उनमें से यदि 100 बच्चों का सिलेक्शन होना, तो उसमें जो फिल्टर्ड होता है, ठीक है, यानी कि रैंडम जो प्रोसेस होता है उसको फिल्टर्ड करके वही 100 बच्चे का जिसके लक में वो 100 कैंडिडेट आ जाए उन्हीं बच्चों को ही नौकरी मिलनी। इस तरीके का ये समझ लीजिए रैंडम प्रोसेस ये होता है। अब रैंडम प्रोसेस को खत्म करके इस भर्ती में यदि एग्जाम परीक्षा लागू की जा रही, तो सबसे पहले बड़ा सवाल यह है विभाग से कि सभी बच्चों को यहां पे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे लिखित परीक्षा आयोजन करा लिया गया, जिसमें आपके 4 विषय पूछे जा रहे हैं। आप लोगों का सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, जिसमें आपका 20 नंबर का पूछा जाता है।
हिंदी 10 नंबर की पूछी जा रही, 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही। 60 नंबर आपका वाल देखभाल यानी कि आपका ईसीसी से संबंधित पूछा जा रहा है, 60 नंबर, जिसमें आप सभी लोगों के लिए ये पेपर पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें फिर आप लोगों का जो आयु सीमा है, एज है, वो एज आप लोगों के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए और निवासी आप कहीं पर भी हो मापता। ठीक है, अब आप देखिए ये जो इसकी नियुक्ति है वो एक अस्थायी नियुक्ति है, यानी कि इर्रेगुलर नियुक्ति है। आप सभी लोगों का चयन जो हो रहा है वो आपको 1 वर्ष के तय समय से अनुसार हो रहा है, यानी कि आपको नौकरी का 1 वर्ष का यानी कि 11 माह का ही वेतन मिलेगा। यदि आप 12 महीने नौकरी करेंगे 11 माह का वेतन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। अब देखिए यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर का जो सिलेबस होता है मेरे भाई, वो बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग पेपर में है या नहीं। तो जी यस, निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही उत्तर काट दिया जाएगा। और यहाँ पे जो विषय हैं वो देख लीजिएगा, बाल देखभाल एवं शिक्षा यानी कि कोर सब्जेक्ट है, इसमें 60 नंबर पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं सामायिक, यहाँ पे करंट अफेयर आपको पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है आपको, यूपी स्पेशल पढ़ना और करंट अफेयर पढ़ना। टोटल क्वेश्चन 20 आपको यहीं से ही मिलने वाले। ठीक है, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति की बात करें, रीजनिंग के 10 नंबर, तो यहां से आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, एनोलॉजी से आता है, क्लासिफिकेशन से आता है, इसके बाद आपसे डाइस से क्वेश्चन पूछेगा, क्लॉक से पूछेगा, ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिला के आपको इन 10-12 चैप्टर से ही आपको 10 नंबर मिलेगा। हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहा है वर्णमाला से। ठीक है, फिर आपसे संधि से पूछ रहा है, अलंकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, मुहावरे पूछ रहा है, कारक पूछ रहे हैं, अव्यय आ रहा है। कुल मिला के आपको इन टॉपिक को पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखिए मुख्य सिलेबस यदि माइंड में देखा जाए तो बाल विकास, जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बाल मनोविज्ञान और उसके विकास के चरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ईसीसी के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिक्षण एवं अधिगम, पेडागोजी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे खेल विधि। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा एवं शिक्षण विधियां पूछी जा रही है। पाठ्यक्रम निर्माण एवं गतिविधियों का आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा, इससे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ये टॉपिक जो है वो आपसे काफी पूछ रहे हैं, जैसे बाल स्वास्थ्य, जो छोटे बच्चे उनको स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, उनका संतुलित आहार क्या होता है, जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं बाई बर्थ, उनको माँ का दूध देना चाहिए, 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उनको आहार, उनके पोषण के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनके प्राथमिक सुरक्षा मानक क्या है वो होना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा, जिसमें समान शिक्षा का अवसर की बात की जाती है, वो आपके बीच में पूछा जाता है। समान शिक्षा के बाद इसमें दूसरी बात की प्रबंधन, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व सहायता, जिसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप्टेड होते हैं, उनको भी शिक्षा समान देनी होती है किसी इसके बाद जो बच्चे कक्षा प्रबंधन एवं प्रगति मूल्यांकन, इससे भी क्वेश्चन आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेन लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, जैसे जो बच्चे अंधे हो जाते हैं ब्रेन लिपि के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है। इसमें हमने एक बैच शुरू किया है आप सभी लोगों के बीच में, क्योंकि यदि एग्जाम की तैयारी है तो आप सभी लोग कोर्स भी सर्च कर रहे होंगे, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों की क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूं, लेकिन मंडे ऑन ट्यूसडे ऑनवर्ड आप लोगों के लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ई बुक नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज आपकी क्विज भी कराई जाएगी, जिससे आप सभी लोगों को इस एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। ठीक है, इसके साथ साथ के लिए आपको क्या करना, हमारा प्ले स्टोर पर जाके क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अभी मैंने इसकी जो फीस रखी थी वो 990 थी, यानी कि 999 रुपए थी। वो 999 रुपए फीस क्यों थी, क्योंकि इसमें जो बच्चे हमारा बैच इनरोल कर रहे थे, 999 मैंने रखी थी, उन बच्चों का ये कहना था कि सर इसमें ऑफर दे दीजिए, तो मैंने ऑफर आप लोगों के लिए 60% डिस्काउंट लगा दिया है, और जिसमें सिर्फ आपको 399 रुपए में ये बैच मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ऑफर की डेट बची वो मात्र 2 दिन बची हुई, यानी कि 5 मई तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद इसकी फीस 999 रुपए हो जाएगी। अब आ जाते हैं, देखिए इसका जो हमारा थ्योरी बैच है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस है वो हमारी YouTube पर क्लासेस होंगी, साथ में जो थ्योरी बैच के लिए आप प्ले स्टोर पे क्रैकर एग्जाम आपका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आप बैच इनरोल करने का प्रोसेस कैसे है वो आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे क्रैकर एग्जाम आप सर्च करिए। ठीक है, सर्च करने के बाद हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। रजिस्टर्ड पे जाके आपका नाम मांगे जाएगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, कॉन्टेक्ट नंबर मांगेगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मांगेगा और एक आपका
स्टेट मांगेगा, यानी कि आपका राज्य का नाम, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना, आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद पेड कोर्सेज पे जाके आप लोग, ठीक है, बैच ले सकते हैं। पेड कोर्सेज पे जाके आपको बैच ले लेना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9455, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नंबर दिया गया है। इस नंबर पे संपर्क करके आप सभी लोग इस बैच की समस्या है वो आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आ जाते हैं, देखिए इसमें जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक सवाल ये आ रहा है। देखो मैं आप सभी लोगों के बीच में सवाल इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये बैच आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं लेके आया कि रिटेन एग्जाम किसी जिले की मात्र 20 दिन का समय मिल रहा और आपकी एग्जाम की तैयारी सही से हो जाए, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दे रहे जिससे आपको लोग नोट्स की तैयारी तो पढ़ते रहे, जिससे आपका बुक्स और नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल करा दे रहे जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये अपडेट थी। बाद बाकी सभी 75 जिलों में ये अनिवार्य है कि एग्जाम देना पड़ेगा। आप चयनित भी हो जाते हैं, आने समय में आपको परमानेंट होना है तब भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग अवेयर रहिएगा। और रिटेन एग्जाम प्रोसेस के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरिट बेस पे वैकेंसी होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे रिटेन एग्जाम यदि होता तो योग्य ही जो है वही शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक के अंदर योग्यता वाली बातें होनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चे कई जिलों में इसी वजह से वैकेंसी पेंडिंग हो गई, क्योंकि दी वैकेंसी में नियुक्ति दी भी जा रही है, किसी कारण बच्चों को कई लोगों को नियुक्ति दे भी दी गई, तो उनको भी आने वाले समय में एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपके जिले में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अभी कई जिलों में डीवी चल रही है। हरदोई वाले बच्चे परेशान है कि सर मेरी जिले की फाइनल लिस्ट आ जाए। इसमें रैंडम लागू हो रहा है। रैंडम मतलब ये है कि किसी जिले में जैसे हरदोई में 210 वैकेंसी है तो वहां पे 630 ही बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यदि किसी जिले में 100 वैकेंसी है तो उस जिले में 300 अभ्यर्थी को एग्जाम देने को मिलेगा। तो मेरा एक ये निवेदन है, यदि आप सभी लोग अपने अपने जिले में, मैंने एक लेटर लिखा हुआ था, उस लेटर को आप अपने अपने जिले में यदि डीएम को और बीएसए ऑफिस को दे सकते हैं, और एक मेल फिक्स के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री को लेटर लिख के भेज सकते हैं, तो इस वैकेंसी में जो धांधली हो रही है वो भी रुकेगी। साथ में यहां पर जो छात्र योग्य होंगे उनको ही नौकरी मिलेगी। अन्यथा आप सभी लोगों के जिले में इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, मेरिट भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डीवी होगी, डीवी के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर एग्जाम कराया जाएगा, फिर मेरिट चयन बनेगी। कुल मिला के ये भी इस देखा जाए इसी एजुकेटर की तो 10,684 में लगभग अभी 40 से 45 जिलों में अभी ज्वाइनिंग शेष है, बाकी है, ठीक है। और 8800 पदों के लेके अभी किसी भी जिले में ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसका कारण ये था कि इस भर्ती में जैसे ही ज्वाइनिंग को प्रोसेस लेके पहुंचा जाता आगे तो कई जिलों में धांधली के आरोप निकल आते हैं, जिसमें संत कबीरनगर जिले का तो कोर्ट में तक मामला गया है, बहराइच का कोर्ट तक मामला गया है, मिर्जापुर वैकेंसी का कोर्ट तक मामला गया है, शाहजहांपुर वैकेंसी का कोर्ट का मामला गया है। तो ये सब चीज कोर्ट खेल के जब वैकेंसी किसी जिले की रद्द होती है तो वहां पे एग्जाम प्रोसेस लेके आया गया। तो अब एग्जाम प्रोसेस बच्चों को देना अनिवार्य है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी कर दें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होम साइंस किए हुए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी एनटीटी किए हुए हैं, बहुत सारे डीपीएससी किए हुए हैं बच्चे, इनको टेट जैसे एक शिक्षा मित्र है उसी आधार पे आगे चल के सैलरी आप लोगों के, क्योंकि इस बार है चुनाव वर्ष, और चुनाव वर्ष के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी वेतन है वो मिनिमम आपकी 18,000 तो वेतन मिलना निश्चित ही है। आपका 18,000 वेतन मिलेगा। साथ में जो आप शिक्षक बनने के लिए की जो सुविधाएं हैं, जैसे आपका इलाज, ठीक है, जो आपका बीमारी हो जाती है उसकी जो इलाज है वो कैशलेस हो जाएगा, यानी कि आपके कोई भी आपके परिवार में आपका बच्चा बीमार होता है, आपके हस्बैंड बीमार होते हैं, या आप बीमार होती हैं, ठीक है, तो इनका फ्री इलाज होगा, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसके लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप सभी लोग इस बैच को एनरोल कर दो। जिन बच्चों ने एनटीटी किया हुआ है, जो कि एनसीटी या एनसीटी या एनआईएस या आपने इग्नू से किया हुआ, तब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तब आप भी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आप सभी लोगों को लगता है कि कोर्स की फीस ज्यादा है तो एक बार कमेंट करके बताएं, जो मेरे अनुसार जो सुविधा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स लगे हुए, 4 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी सैलरी, इसके बाद जो यहाँ पे आपके कंटेंट अवेलेबल हो रहा था, कंटेंट टीम, उसको भी पैसा देना होता है, और जहां से स्टूडियो पढ़ाया जा रहा है इसका भी बहुत सारा खर्चा होता है। जब हम जहां से आप लोगों के बीच में वीडियोस प्रेषित करते हैं, जहां से मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं, इस स्टूडियो का भी काफी खर्चा जाता है। तो मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस जो बैचेस का जो कोर्स है वो एनरोल कर लीजिएगा। बाद बाकी सभी 75 जिलों में जो लोग चयनित भी हो चुके हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा
कि आपकी 2 या 3 महीने में एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइनस मार्किंग है। यहां पे जरूर आप लोगों के लिए ये रखा गया है कि क्वालिफाइंग जो मार्क है आपका, यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके लिए 50 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 45 मार्क्स चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव प्रोसेस है तो आपके लिए ये नंबर्स लाना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही गलत हो जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस मतलब आप सभी लोगों की जानकारी के अनुसार मैंने ये जानकारी प्रदान कर दी गई है। जिन जिलों में बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनका रिजल्ट विद इन 20 डेज में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये है पेपर आप लोगों से जमा करा लिया जाता है। जिन जिलों में परीक्षा हो रही है उन जिलों में ये पेपर सबमिट करा लिया जाता है। इसलिए जो बच्चों को प्रश्न याद रहते हैं वो प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं, बाद बाकी लेवल कहां से पूछा जा रहा है, पेपर पैटर्न कहां से पूछा जा रहा है, वो सारे जो बच्चे अभी मेरे एग्जाम दे के आए उन्होंने बताया कि सर पेपर कहां से बताया, वो मैंने आपको अवगत करा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो के जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को अपने